आइए दोस्तों शुरू करते हैं रीट के पाठ्यक्रम का विश्लेषण। जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और आज हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे रीट के पाठ्यक्रम की। दोस्तों, रीट की जो परीक्षा है वो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के रूप में शीघ्र आपकी होने वाली है और उसकी आपको जो तैयारी करनी है वो कैसे करनी है, कौन सी पुस्तकों का आपको सहारा लेना है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के सिलेबस में क्या समानता है, क्या अंतर है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको 150 का आंकड़ा ध्यान में रखना है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस परीक्षा में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 ही आपको मिनट दी जाएगी और 150 ही आपके नंबर होंगे। इसलिए ये 150 का जो आंकड़ा है वो आपको अपने मनोमस्तिष्क में बिठा लेना है। दोस्तों, मैं आपको अपने अनुभव पर आधारित, क्योंकि मैंने भी आपका ये समय देखा है, मैंने भी लेवल जो सेकंड जो है रीट परीक्षा पास करी है, साथ ही उसके बाद में मैंने लेक्चरशिप फाइट करी, तो ये सारे दौर में मैंने क्या सीखा मैं आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं पहले कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के सिलेबस में क्या तो समानता है और क्या अंतर है। समानताएं हैं दोस्तों कि लेवल फर्स्ट और सेकंड, लेवल फर्स्ट में 5 यूनिट हैं जबकि लेवल सेकंड में है 4 यूनिट। अब समानता यह है कि इसमें पहली यूनिट दोनों तरफ समान है, सेकंड यूनिट दोनों तरफ समान है, थर्ड यूनिट दोनों तरफ समान है। क्या है फर्स्ट यूनिट? फर्स्ट यूनिट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये इसकी फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट जो कि यहां भी एज इट इज है, सेकेंड यूनिट है इसकी, वो है लैंग्वेज फर्स्ट। थर्ड यूनिट है लैंग्वेज सेकंड। यहां तक का जो कार्य है, जहां तक की जो यूनिट है दोनों तरफ सेम है। यहां यूनिट 4 जो है वो मैथमेटिक्स से है और यूनिट 5 जो है वो एनवायरमेंट से है। एनवायरमेंटल स्टडीज इससे रिलेटेड है। ये सभी यूनिट जो है वो 30-30 नंबर की है। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? 150। इधर जो है फर्स्ट टॉपिक्स एज इट इज वैसे वैसे CDP वही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यहां भी है, वही 30 नंबर का है। दूसरा जो लैंग्वेज फर्स्ट है आपने जो भी चुनी है वो 30 नंबर की है। लैंग्वेज सेकंड वो भी 30 नंबर का है, यानी 90 नंबर का जो मैटर है वो लेवल फर्स्ट और सेकंड में बराबर है। अंतर यहां है, यहां 30 और 30 नंबर में 2 यानी मैथ यहां कंपलसरी कर रखी है, जबकि यहां मैथमेटिक्स और जो साइंस है वो सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है और ये है 60 नंबर का। ठीक है, 90 और 60 150, ये तो हो गया मैथ साइंस वालों के लिए। और जो सोशल साइंस वाले हैं उनके लिए 60 नंबर का है, उनके मैथ नहीं आएगी, मैथ साइंस नहीं आएगा उनके। 60 और 90 150 नंबर का होगा। तो ये दोनों के जो सिलेबस है उसमें जो अंतर और समानताएं थी, समानता ये है कि तीनों यूनिट समान है, अंतर है तो ये है कि ये जो चौथी यूनिट इधर है वो इधर से अलग है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी पुस्तक पढ़े, हम किसका सहारा लें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्या आता है इसमें? बच्चे का विकास कैसे होता है मां के भ्रूण के रूप में, मां के गर्भ में आने से और किशोर अवस्था तक बालक में कैसे बदलाव आता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक बदलाव, सीखने का तरीका, सीखने की गति या बुद्धि का विकास, है ना, और इसी तरीके से शिक्षण के सिद्धांत,
शिक्षा शास्त्रियों के मत, ज्यादा से ज्यादा कैसे सीखा जा सकता है, वातावरण, वंशानुक्रम, इन सब से संबंधित प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। और इसके लिए दोस्तों अगर आप ये जानना चाहें कि कौन सी पुस्तक बेस्ट है, तो कोई एक पुस्तक इसके लिए बेस्ट कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मनोविज्ञान का दायरा बहुत व्यापक है। मनोविज्ञान किसको कहते हैं? व्यवहार के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। और किसी के व्यवहार को जानना किसी एक पुस्तक के बस की बात बिल्कुल नहीं हो सकती। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें अलग अलग राइटर्स जो हैं उनकी बुक्स पढ़नी चाहिए। बेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सिखवाल की बुक जो है वो बाकी बुक से काफी अच्छी आती है। एक वंदना जादौन जो है इसकी भी अच्छी आती है, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी जो दिक्कत आप किसी टॉपिक में महसूस करते हैं तो उसके लिए आपको गूगल आदि से सर्च करना चाहिए। इसी तरीके से हम बात करें लैंग्वेज फर्स्ट की। लैंग्वेज फर्स्ट में 7 लैंग्वेज आपको बताई गई है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, गुजराती और उर्दू, ये 7 लैंग्वेज बताई है। आपने लैंग्वेज फर्स्ट में जो भी भाषा चुनी है उसका ग्रामर आपसे पूछा जाएगा। कोई सी भाषा आपने चुनी है उसका ग्रामर पूछा जाएगा, लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में चुना है। तो मैं ये टॉपिक समझाने के बाद आपको लास्ट में बताऊंगा अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में संस्कृत चुनी है तो कैसा सिलेबस रहेगा, क्या पढ़ना चाहिए। लैंग्वेज सेकंड के रूप में चुनी है तो क्या रहने वाला है। तो लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में आपने जो भी लैंग्वेज चुनी है उसका ग्रामर आपसे पूछा जाएगा। हर तरीके की बात पूछी जाएगी, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक चिन्ह जो भी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये लैंग्वेज फर्स्ट में है। लैंग्वेज सेकंड में दोस्तों वही 7 लैंग्वेज यहाँ है, और वो कौन सी होगी? जो ऊपर वाली दी है उससे अलग है, वो आपने चुनी है पहले, है। तो आपने मान लो यहाँ हिंदी चुन ली तो यहाँ आपके पास 6 लैंग्वेज बची, उनमें से वही चुनी, जो भी चुनी है उसमें क्या आना है? पहले जो फर्स्ट लैंग्वेज में आना था वो तो आएगा ही आएगा, जो फर्स्ट लैंग्वेज जिसमें है, यानी ग्रामर तो आना ही आना है। और व्याकरण के अलावा उसमें और क्या चीज जुड़ जाती है? जैसे छंद इसमें अलग से जुड़ जाएंगे। और उसके अलावा उसके जो उच्चारण स्थान, जिस भाषा को आप पढ़ रहे हो उसका उच्चारण स्थान या भाषा शास्त्रीय जो उसका सिद्धांत है, वो उसमें 2 चीजें ऐड हो जाती है लैंग्वेज सेकंड में, जो भी आप लैंग्वेज लोगे। अगली बात करें हम, तो आप यहाँ लैंग्वेज सब अलग अलग लैंग्वेज हैं। अगर हिंदी की बात करें तो लुसेंट की अच्छी बुक आती है। संस्कृत की बात करें तो सिखवाल की भी अच्छी आती है, या फिर आप जो है रचनानुवाद कौमुदी और प्रौढ़ रचनानुवाद जो कौमुदी है उसका सहारा ले सकते हैं। और भी आपको मैं बताऊंगा लास्ट में कि आप और क्या सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें मैथमेटिक्स की दोस्तों, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 30 नंबर का ये मैटर है। और यहाँ 30 नंबर का जो मैटर होता है, आपको अगर मैथ डिटेल में पढ़नी है तो बेस्ट बुक है RS अग्रवाल, नोट कर ले दोस्तों। और अगर आपको बेस्ट फॉर्मूले से पढ़ना है, इस परीक्षा की दृष्टि से बेस्ट फॉर्मूले से आपको अगर पढ़ना है दोस्तों, तो वो बुक है रामनिवास की रीट की बुक आती है, रामनिवास मथुआनिया करके है, तो इनकी बुक आती है रामनिवास मथुरिया, इनकी रीट की बुक है। ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। मैंने अपने जो मैथ के दोस्त थे जो सिलेक्ट हो चुके अच्छी रैंक से, उनसे मैंने बात करके आपको शेयर करी है बात। जो मैथ के लिए आपके लिए बेस्ट बुक है रामनिवास मथुरिया की बुक, आप इसको पढ़ सकते हैं। एनवायरमेंटल स्टडी के लिए बहुत अच्छी बुक है परीक्षा वाणी की, परीक्षा वाणी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मेरे पास भी है, बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगी। इससे बाहर कुछ नहीं है, समझो, परीक्षा वाणी की पुस्तक। और इसके अलावा आप लुसेंट की बुक भी पढ़ सकते हैं, लुसेंट की बहुत अच्छी बुक आती है, मेरे पास दोनों हैं, दोनों ही बहुत अच्छी बुक हैं। तो आप एनवायरमेंटल स्टडी के लिए आप परीक्षा वाणी की या फिर आप लुसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज के रूप में अगर आपने दोस्तों संस्कृत चुनी है तो आप वहां जाने। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में संस्कृत चुनी है, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो या सेकंड, दोनों में समान है, तो आपको क्या आपका सिलेबस रहने वाला है और कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहला है इसमें लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में अगर आपने चुनी है
तो आपका होगा पहला है अपठित गद्यांश, 6 यूनिट में होगा ये। अगर लेवल फर्स्ट के रूप में चुने तो 6 यूनिट में है ये। पहला है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश से आपको, जैसा आप देख रहे हैं, अपठित गद्यांश से आपसे संधि, समास, कारक, शब्दरूप, धातुरूप, प्रत्यय, उपसर्ग सबसे रिलेटेड, यहां से किसी से भी रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनको डिटेल में जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां मैं संस्कृत की क्लास लेता हूं, क्योंकि मैंने भी संस्कृत ही पढ़ी है आज तक। संस्कृत से पहले मैंने रीट फाइट किया, बाद में मैंने लेक्चरशिप फाइट करी। तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अपठित गद्यांश से इस प्रकार के प्रश्न होंगे। दूसरा जो है वो भी अपठित गद्यांश आएगा, और इस अपठित गद्यांश से आपसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे दोस्तों, वो पहले वाले से थोड़ा अलग हो सकते हैं। जैसे कर्तृवाच्य, क्रियावाच्य, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा लकार, एक तो इसमें होता है वाच्य से, जैसे कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, या कर्मवाच्य, या हम कहें लकार। बात अगर लकारों की जाए दोस्तों, तो आपके 5 ही लकार हैं सिलेबस में। लट लकार वर्तमान काल के लिए, लट लकार वर्तमान काल के लिए, लिट लकार भविष्य काल के लिए, लंग लकार भूतकाल के लिए, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में, लोट लकार आपके आदेश अर्थ में। तो ये 5 ही लकारों से संबंधित, उनमें लकार परिवर्तन भी पूछा जाता है, ये हम डिटेल में पढ़ सकते हैं आगे। इसका अगला है जिसमें आपसे पूछा जाता है संस्कृतानुवाद। संस्कृत में अनुवाद करवाया जाता है हिंदी के वाक्यों का। इसमें आपसे इसके अलावा वाच्य परिवर्तन जो है वो भी इसमें करवाए जाते हैं। प्रश्न निर्माण, वाच्य परिवर्तन के अलावा प्रश्न निर्माण करने वाला कार्य भी इसमें करवाया जाता है। ये प्रत्येक यूनिट 5-5 नंबर की होगी। अगली जो यूनिट है इसमें ये 3 तो है व्याकरण से संबंधित, और 3 जो है वो भाषा को कैसे पढ़े, कैसे सीखे और कैसे सिखाएं, इससे संबंधित है। अगली 3 यूनिट है। उसमें पहली जो यूनिट है आपकी दोस्तों, उसमें आता है आपके शिक्षण की विधियां। विधियां आप जानते हो दोस्तों, कुछ परंपरागत विधियां हैं, कुछ आधुनिक विधियां हैं, जो कुछ पहले से चली आ रही है, कुछ अब नई इजाद की है। इसके अलावा कुछ शिक्षण के सिद्धांत है। शिक्षण के सिद्धांत कौन से? कोई रुचि का सिद्धांत है, कोई अभ्यास का सिद्धांत है। सूत्र है शिक्षण के, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। ऐसे जो शिक्षण सूत्र हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये भी आपके 5 नंबर का होता है। इसी तरीके से आपसे जो नंबर 5 इसमें यूनिट होती है दोस्तों लेवल फर्स्ट में, वहां आपसे पूछा जाता है, ये थोड़ा सा इनसे ही जुड़ा हुआ है, जैसे भाषा कौशल। 4 भाषा कौशल है, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, जो 4 भाषा कौशल है उनसे रिलेटेड यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। पठन की विधियां, ये सारी बातें इसके अंदर आती है। ये वही 5 नंबर का है। और अंतिम जो यूनिट है दोस्तों इसमें, वो है मूल्यांकन से संबंधित। मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न बनाते हैं, लघु प्रश्न, बड़े प्रश्न बनाना, निबंधात्मक, उसके अलावा मापन और मूल्यांकन, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्नों के प्रकार, और उपचारात्मक शिक्षण है। इन सबसे जुड़े हुए प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जाते हैं 5 नंबर के। तो ये टोटल आपका लेवल फर्स्ट में या सेकंड में आपने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में अगर आपने संस्कृत को चुना है तो ये 6 बिंदु रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज सेकंड के रूप में इसको चुना है दोस्तों, तो देखो आप इसको थोड़ा सा बदलाव अपना करने वाले हैं। लैंग्वेज सेकंड के
लैंग्वेज सेकंड के रूप में अगर आपने इसको चुना है संस्कृत को, तो यहां बदलाव होगा, वो हम देखते हैं। लैंग्वेज सेकंड में दोस्तों जो फर्स्ट यूनिट रहेगी वो वही पहले की तरह है, अपठित गद्यांश से प्रश्न, जैसा कि लैंग्वेज फर्स्ट में पूछा गया था। लैंग्वेज यूनिट सेकंड में क्या रहेगा दोस्तों, वो अब बदल जाएगा। लैंग्वेज फर्स्ट में दोनों ही गद्यांश थे, यहाँ एक गद्यांश होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, पद्यांश। और यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें पहले के जैसे ही पूछे जाएंगे, लेकिन उसके अलावा छंद और पूछे जाएंगे आपसे। पहले के जैसे हैं लेकिन यहाँ छंद और पूछे जाएंगे। यूनिट थर्ड है वो भी सेम है पहले की तरह, यानी कि वही संस्कृत का अनुवाद, वाच्य परिवर्तन, प्रश्न निर्माण। इसके अलावा यहाँ एक चीज जो जुड़ती है वो है स्वर और व्यंजन जो हैं उनके उच्चारण स्थान। ये चीज यहां अलग से ऐड हो जाएगी थर्ड यूनिट में। तो ध्यान रखें दोस्तों, यूनिट सेकंड और थर्ड इसी में बदलाव आना है। बाकी यूनिट 4 पहले की तरह है, 5 भी वैसे ही वैसे और 6 भी एज इट इज वैसे ही है जैसे लैंग्वेज फर्स्ट में थी। तो आपने दोस्तों समझा कि अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में अगर संस्कृत को चुना है तो उसमें पूरा व्याकरण आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज सेकंड के रूप में चुना है तो व्याकरण तो पूछा ही जाना है, लेकिन उसके अलावा आपके जुड़ जाएंगे छंद। इसमें और क्या जुड़ जाएगा आपका, छंद। और व्याकरण का जो एक टॉपिक आपके यहां रह गया था वो यहां जुड़ जाएगा, और वो टॉपिक है उच्चारण स्थान। तो ये थोड़ा सा अंतर आप देख रहे हैं, छंद अलंकार वगैरह, अलंकार तो नहीं, छंद ही है, छंद पूछे जाएंगे और उच्चारण स्थान, ये पहले से आपके यहां बदलाव होने वाला है। तो दोस्तों आपको इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए रचनानुवाद कौमुदी, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, ये कौमुदी जो है ये भी बहुत सहायक बनती है। इसके अलावा आप सिखवाल पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं या साफल्यम की बुक पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लाइव क्लासों से जुड़ना है तो मेरा यूट्यूब चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उससे जुड़ करके और क्लासें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं मेरी दी जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।